नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त कोलकाता से न्यूज़ 18 इंडिया के लिए आप ये वो तमाम खबरें देख रहे हैं जो देश भर में इस वक्त डिस्कशन का, चर्चा का, आक्रोश का मुद्दा बनी हुई है। इस वक्त हम स्वास्थ्य भवन के पास में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले सुकांतो मजूमदार जो है यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो अंदर गए हैं। वो वहाँ पर कुछ अधिकारियों से बातचीत करने के लिए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए पुलिस का, सीआरपीएफ का पूरा अमला, रैपिड एक्शन फोर्स का अमला आपको यहाँ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ वो कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ धरने पर बैठ गई हैं और जिनका बार बार ये कहना है कि हमें न्याय चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये वो तमाम महिलाएं हैं जो इस वक्त ये डिमांड कर रही हैं कि ममता दीदी ने क्या वाकई कुछ छुपाने की कोशिश की है, केस दर्ज करने में देरी क्यों हुई। पोस्टमार्टम तब होता है जब अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में डेथ होती है या डेथ अननेचुरली होती है। ऐसे में रिपोर्ट पहले दर्ज क्यों नहीं करवाई गई। आज जस्टिस पारदीवाला क्या कहते हैं कि 30 साल के मेरे करियर में मैंने ऐसी लापरवाही नहीं देखी है और ये सवाल हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। जनता ये सवाल यहाँ कोलकाता में पूछ रही है। जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं वो मेडिकल छात्र, वो डॉक्टर्स ये सवाल पूछ रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने मानिए उन्हीं के सवालों को आवाज दे दी। चाहे वो जस्टिस चंद्रचूड़ हो, चाहे वो जस्टिस पारदीवाला हो, इन सब ने बहुत तल्ख और तीखी टिप्पणियां आज की है। स्टेटस रिपोर्ट को लेकर कोलकाता को और सीबीआई को, कोलकाता पुलिस को और सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे के पूरे मामले में सौंपनी थी और ये बताना था कि अब तक वो कहां पर पहुंचे, व्हाट इज देयर स्टेटस। कोलकाता पुलिस को सीधे तौर पर ये कहा गया है, देखिए अभी सुकांतो मजूमदार यहाँ से आपको जाते हुए दिखे हैं। ये इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आया न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। अभी सुकांतो मजूमदार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हुए आपको दिखे हैं। यानी अब कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू हुआ था वो अपने अंजाम तक आज के लिए तो पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी का रुख करती हूँ। कोलकाता पुलिस को कहा अगली बार आइएगा तो तैयारी करके आइएगा। आप लोग इन एनी केस अगर आज की इस हियरिंग को, इस सुनवाई को नहीं सुन पाए हैं या देख पाए हैं तो एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने और उसके बाद आज होगा इस मसले पर डिस्कशन, क्योंकि ये राजनीतिक नहीं, या जैसे बार बार आरोप लगते हैं कि मीडिया तो एक ही पक्ष दिखाता रहता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां की है। पहले ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फिर खुली कोलकाता पुलिस की पोल। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस दिखी फेल। कोर्ट ने पूछा किसको बचाने की कोशिश में थे प्रिंसिपल साहब। कोलकाता कांड में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त टिप्पणी की। जस्टिस पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा, मैंने अपनी 30 साल के करियर में इस तरह से केस हैंडल करने का कोई उदाहरण नहीं देखा है जैसे इस केस को पश्चिम बंगाल प्रशासन ने हैंडल किया। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कोलकाता पुलिस और सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के दौरान हुई सुनवाई में सामने आई। ये एक बयान साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी की सरकार ने पूरे केस को कैसे घुमाकर रख दिया और ये बातें कोर्ट में कही गई हैं। कोर्ट की तरह ही कोलकाता पुलिस के रवैये पर बंगाल के राज्यपाल ने भी सवाल उठाए हैं। पुलिस के एक विभाग, पूरा पुलिस नहीं, एक विभाग क्रिमिनलाइज्ड है और एक विभाग पॉलिटिसाइज्ड है और एक विभाग करप्ट है। ये तो अच्छा हालत नहीं। दिस डज नॉट स्पीक वेल फॉर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट में अब 5 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन जो कोलकाता पुलिस के मुखिया जोर शोर से कह रहे थे कि मैलिशियस मीडिया कैंपेन के कारण इतना हंगामा हुआ, उन्हें शायद अब समझ आ गया होगा कि कोलकाता से उनकी पुलिस के खिलाफ सवालों की जो गूंज उठी है वो गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी उसकी तस्दीक कर रहा है।
और दोबारा यहाँ पर देखिए बैरिकेड्स लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दूं कि आज न्यूज़ 18 इंडिया ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस से खास बातचीत की, एक एक्सक्लूसिव बातचीत की, और उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वो अब तक मीडिया के सामने नहीं रखी थी। वो क्या कहा है उन्होंने, मैं एक छोटा सा अंश आपको उस इंटरव्यू का सुना देना चाहती हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आज की तारीख में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब ये चर्चा आम हो गई है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्या लग सकता है। ऐसे में क्या इशारा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, आप खुद ही उनकी बातों से समझिए।